गुड मॉर्निंग प्लस टू स्टूडेंट्स। आज के इस मैथ्स क्लास में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट टॉपिक रोल्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स फॉर CBSE एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिशन्स। तो जो लास्ट के लेक्चर्स में मैंने इस चैप्टर की जो थ्योरी पार्ट है वो सारा कवर अप कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द रोल्स थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या है आपके पास? रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट लेट f फ्रॉम a closed interval a b to r be a continuous function on the closed interval and differentiable in the open interval such that f of a is equal to f of b where a and b are any real numbers। ठीक है, जब f of a is equal to f of b होगा तब क्या होगा? There is a point c in the open interval a b such that f dash c is equal to 0। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है आपके पास? ये तो थी स्टेटमेंट, आपने सम्स में इसको लिखना है, स्टेप्स को सॉल्व करना है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग है तो वो हम डिस्कस करते हैं। हमने एक कर्व बनाई है ऐसे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस कर्व है हमारे पास, डिफरेंशिएबल भी है, ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमारे पास a एंड b 2 पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने ये लिया, ठीक है, ये वाला, जहाँ पर इनकी जो हाइट है वो सेम है, ये ऑर्डिनेट्स की लेंथ जो है सेम है। ये आपका f ऑफ b है और ये आपका f ऑफ a है। तो हमें क्या गिवन है? f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b गिवन है। तो जब आपके पास f ऑफ ये ऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे तो कर्व टर्न करेगी तो हमारे पास यहाँ पर एक टेंजेंट होगा, ठीक है। जैसे हमें गिवन है f डैश c इज इक्वल टू 0। तो ये जो टेंजेंट बनेगा आपके पास, ये देखो ये टेंजेंट बना, ठीक है। ये जो टेंजेंट बना ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, ठीक है। मतलब जो हमें ये गिवन है कि f डैश c देयर इज ए पॉइंट c इन दिस इंटरवल a b सच दैट f डैश c इज 0। तो डेरिवेटिव क्या होती है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें क्या गिवन है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें 0 गिवन है। इट मीन्स जो टेंजेंट है वो आपका किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जैसे एक ही टेंजेंट नहीं होगा ये, ठीक है। जब इसमें वैल्यूज सेम होंगी हमारे पास a एंड b के बीच में हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे जहाँ पर क्या होंगे? टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगे आपके पास। बट ये टेंजेंट इसमें यूनिक ही होगा आपके पास। हमने बोला ना इसमें देयर एग्जिस्ट सम सी, मतलब ऐसे आपके पास कई सी हो सकते हैं, जैसे ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, a एंड b के बीच में, ठीक है। तो जहाँ पर ये जो जब ये हाइट सेम होगी आपके पास तो ये जो टेंजेंट्स है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी, ठीक है। ये इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। इसी तरह से ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ b होता है, इसमें ये दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो इसकी भी जो सी है स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है। लेट f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a b टू r बी कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, देयर इज सम c इन द ओपन इंटरवल सच दैट f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो इसका भी देखो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे ही मैंने कर्व बनाई हुई है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका a आप देख रहे हो, जो ये हाइट f ऑफ a आपकी है और ये हाइट f ऑफ b है, क्या ये दोनों इक्वल है? दे आर नॉट इक्वल। जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो फिर लैग्रांज थ्योरम लग जाएगी। इक्वल नहीं है आपके पास तो हमने ये ज्वाइन किया, तो ये जो टेंजेंट बना आप इसमें देख रहे हो टेंजेंट, ये टेंजेंट किसके पैरेलल है? टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, ये देखो, ज्वाइनिंग a एंड b, ठीक है। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? b एंड f ऑफ b, a पॉइंट के a एंड f ऑफ a। आपको पता है, आपने +1 में किया हुआ है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये हमारी जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इसमें क्या है? f डैश c है, ठीक है। और a b कॉर्ड की स्लोप क्या होगी? y2 क्या आपका f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन x, ये करते हैं ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बस यही किया हमने। तो f डैश c क्या होगा? fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो जो टेंजेंट होगा पैरेलल टू द कॉर्ड होगा ए बी के, ठीक है। और रोल्स थ्योरम में जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू
एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स से काफ़ी सिंपल होते हैं, इसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं। जैसे कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम, हम एग्जांपल 42 है आपकी बुक की। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो क्लोज्ड इंटरवल आपको गिवन है -2 to 2। सबसे पहले आपने चेक करना है ये जो कर्व है ये पॉलिनोमियल है आपका। एवरी पॉलिनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल होता ही है। उसके बाद आप चेक करो एफ ऑफ -2 कितना है आपके पास, -2 का स्क्वायर प्लस 2 8 आ गया, 6 आ गया। एंड एफ ऑफ 2 भी कितना आएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज़ 6 आ गया। तो हमने देखा कि एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी है हमारा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स कितना होगा, पहले तो आपका 2x है, तो एफ डैश सी ले लो आप। 2c इज़ इक्वल टू 0 किया, c इज़ इक्वल टू 0 किया, तो आपने देखा जो 0 है दैट बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -2 to 2 है। तो इट मीन्स रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है और हमने एक c फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, c इज़ इक्वल टू 0 फाइंड आउट किया, दैट बिलोंग्स टू द इंटरवल -2 to 2। तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि काफ़ी सिंपल होते हैं। अब एग्जांपल नंबर 43 जो आपका, इसमें आपने मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, क्लोज्ड इंटरवल 2 to 4 गिवन है। अगेन एफ इज़ ए पोलिनोमियल है, ठीक है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। इसके बाद आप थर्ड कंडीशन चेक करें, एफ ऑफ 2 चेक करें, एफ ऑफ 2 कितना आएगा 4, एफ ऑफ 4 कितना आएगा 16। तो हमने देखा कि एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो कौन सी थ्योरम लगेगी, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश सी कितना होगा 2c होगा। तो इसमें वैल्यूज़ लगाएं आप, एफ डैश सी फार्मूला लगाएं पहले, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये 2c आ गया। एफ बी कितना आपका, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 4 माइनस 2। तो एफ ऑफ 4 कितना होगा आपका 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2, 16 माइनस 4 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 हो गया, 6 आ गया। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई आपके पास। तो 3 बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 2 to 4। ये चेक करना आपने, यदि सी से बिलोंग नहीं करेगा तो हमारी जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो वेरीफाई नहीं होगी इसमें, ठीक है, अप्लाई नहीं होगी। तो इसके ऊपर जो बेस्ड एक्सरसाइज 5.8 है वो आप ट्राई कर लेना। तो ये अब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब इसकी हम इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो एक बार फिर से हम आप कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज ट्राई करके आना। तो इस क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।